नमस्ते दोस्तों। आज हम फिर आपके लिए गौतम बुद्ध की सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियां लाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नमो बुद्धाय। जब हम गर्भ में होते हैं तब हर व्यक्ति का एक सपना होता है, एक उम्मीद होती है। और जब जीवन की यात्रा शुरू होती है तो वह सपना, वह उम्मीद हमें आगे बढ़ने का साहस देता है। यही साहस हमें गर्व और संघर्ष के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देता है। गर्व अपने प्रतिबद्धता पर, संघर्ष उसे पूरा करने के लिए हर समस्या का सामना करने की इच्छा पर होता है। तो चलिए हम साथ मिलकर उन सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ें और हर मुश्किल को एक नई अवसर में बदलने का संकल्प करें। एक बार एक बहुत सुंदर लड़की थी। वह इतनी सुंदर थी जो भी उसे देखता देखता ही रह जाता, पर उसे गुस्सा बहुत आता था। गुस्से में वह किसी से कुछ भी कह देती। घर के सब लोग उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। एक बार उसके पिता ने उसे सबक सिखाने की सोचा। उसके पिता ने उसे कुछ कील और हथौड़ा दिया और कहा, 1 महीने तक हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें तुम्हें बस 1 महीने तक गुस्सा कम करना है। उसके बाद तुम चाहो जितना गुस्सा कर सकती हो, और जब भी तुम्हें गुस्सा आए और तुम किसी से बुरी तरह बोल दो तो 1 कील दीवार में लगा देना और कोशिश करनी है गुस्सा कम करने की। लड़की तैयार हो गई। उसे जब भी गुस्सा आता और वह किसी को कुछ बोल देती तो 1 कील दीवार में लगा देती। पहले दिन उसने दीवार में 30 कील लगा दी, पर धीरे धीरे दीवार में लगने वाली कील काम होने लगी। 15 ही दिन में उस लड़की ने सबसे बुरी तरह बोलना काम कर दिया। अब उसके पिता ने उससे कहा कि अगर तुम एक बार भी गुस्सा का करना होने पर किसी से बुरी तरह न बोलो तो अपने द्वारा लगाई हुई कील में से 1 कील निकाल देना। लड़की ने वैसे ही किया। 1 महीने के अंत तक दीवार से सब कील निकल गई। लड़की बहुत खुश हुई कि वो इस गेम में जीत गई और अपने पिताजी से कहने लगी, देखिए सब कील दीवार से निकल गई। उसके पिता ने कहा, दीवार से कील तो निकल गई, पर क्या दीवार पहले जैसी सुंदर दिख रही है? दीवार में जगह जगह निशान पड़ गए हैं। पिता ने अपनी बेटी को समझाया, इसी तरह जब तुम किसी पर गुस्सा करती हो तो तुम्हारे रिश्तों में भी खराब निशान छूट ही जाते हैं और एक दिन यही निशान रिश्तों को भी खराब कर देते हैं। लड़की के बात समझ में आ गई और उसने उस दिन से गुस्सा करना बहुत कम कर दिया। एक बार एक व्यक्ति एक हाथी को रस्सी से बांध कर ले जा रहा था। एक दूसरा व्यक्ति इसे देख रहा था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा जानवर इस हल्की से रस्सी से बंधा जा रहा है। दूसरे व्यक्ति ने हाथी के मालिक से पूछा, यह कैसे संभव है कि इतना बड़ा जानवर एक हल्की सी रस्सी को नहीं तोड़ पा रहा और तुम्हारे पीछे चल रहा है? हाथी के मालिक ने बताया, जब ये हाथी छोटे होते हैं तो इन्हें रस्सी से बांध दिया जाता है। उस समय ये कोशिश करते हैं रस्सी तोड़ने की, पर उससे तोड़ नहीं पाते। बार बार कोशिश करने पर भी यह उस रस्सी को नहीं तोड़ पाते, तो हाथी सोच लेते हैं कि वह इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते और बड़े होने पर कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, हम भी ऐसी बहुत सी नकारात्मक बातें अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि हम नहीं कर सकते, और एक ऐसी ही रस्सी से अपने को बांध लेते हैं जो सच में होती ही नहीं है। एक समय की बात है, एक गुरुजी के 3 शिष्य थे। गुरुजी ने अपने 3 शिष्यों को एक पोटली में कुछ दाल के दाने बांध कर दिए और कहा, इन तीनों दानों को अपने अनुसार उपयोग करें और मुझसे 1 साल बाद आकर मिले। तीनों शिष्यों ने अपनी अपनी पोटली ली और चल दिए। पहले शिष्य ने पोटली खोली कि उसने देखा इसमें तो मात्र चने के दाने हैं। उसने वो दाने लिए और पूजा में रख लिया कि ये गुरुजी हमें प्रसाद दिया है और रोज उसकी पूजा करता। दूसरे शिष्य ने देखा इसमें चने के दाने हैं, तो उसने उसकी दाल बनाई और उसने दाल खुद खाई और उसने अपने परिवार को खिला ली। उधर तीसरे शिष्य ने देखा और सोचा कि गुरुजी ने ये दाल के दाने दिए हैं तो इसमें कुछ रहस्य होगा। उसने वो दाने जमीन में गाड़ दिए, जिससे 1 साल में बहुत खेत हो गया कि और उसमें खूब दाल लगी, जिसे जो भी आता तो उसे खूब दाल रोटी खिलाते। 1 साल बाद तीनों शिष्य गुरुजी के पास आए और तीनों ने एक एक कर गुरुजी को बताया कि क्या क्या उन्होंने किया उस पोटली के साथ। गुरुजी ने बताया कि मैंने एक जैसा ज्ञान दिया है सबको, पर सबने अपनी श्रद्धा के अनुसार ज्ञान को उठाया। यही सब हमारे साथ भी होता है। एक क्लास में टीचर सब बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं, एक जैसा पढ़ाते हैं, पर कोई बच्चा टॉप करता है, कोई फेल हो जाता है। हम अपनी बुद्धि को कितना स्थिर करते हैं, कैसे अपने दिमाग को उपयोग करते हैं, यही हमारे जीवन की दिशा को निश्चित करता है। इसलिए हमेशा सीखने की जिज्ञासा रखें, सीखते चले और जीवन को अच्छा बनाएं। एक वृद्ध माँ रात को रसोई में बर्तन साफ कर रही है। घर में 2 बहुएं हैं जो बर्तनों की आवाज से परेशान होकर अपने पतियों को सांस को उल्हाना देने को कहती हैं। वो कहती है, आपकी माँ को मना करो, इतनी रात को बर्तन धोने के लिए हमारी नींद खराब होती है। साथ ही सुबह 4 बजे उठकर फिर खट्टर पट्टर शुरू कर देती है। सुबह 5 बजे पूजा आरती करके हमें सोने नहीं देती ना रात को,
ना ही सुबह। जाओ, सोच क्या रहे हो? जाकर माँ को मना करो। बड़ा बेटा खड़ा होता है और रसोई की तरफ जाता है। रास्ते में छोटे भाई के कमरे में से भी वही बातें सुनाई पड़ती जो उसके कमरे हो रही थी। वो छोटे भाई के कमरे को खटखटा देता है। छोटा भाई बाहर आता है। दोनों भाई रसोई में जाते हैं और माँ को बर्तन साफ करने में मदद करने लगते हैं। माँ मना करती, पर वो नहीं मानते। बर्तन साफ हो जाने के बाद दोनों भाई माँ को बड़े प्यार से उसके कमरे में ले जाते हैं तो देखते हैं पिताजी भी जागे हुए हैं। दोनों भाई माँ को बिस्तर पर बैठाकर कहते हैं, माँ सुबह जल्दी उठा देना, हमें भी पूजा करनी है और सुबह पिताजी के साथ योगा भी करेंगे। माँ बोली, ठीक है बच्चों। दोनों बेटे सुबह जल्दी उठने लगे। रात को 9:30 पर ही बर्तन मांजने लगे तो पत्नियां बोली, माताजी करती तो हैं, आप क्यों कर रहे हो बर्तन साफ? तो बेटे बोले, हम लोगों की शादी करने के पीछे एक कारण यह भी था कि माँ की सहायता हो जाएगी, पर तुम लोग ये कार्य नहीं कर रही हो। कोई बात नहीं, हम अपनी माँ की सहायता कर देते हैं। हमारी तो माँ है, इसमें क्या बुराई है। अगले 3 दिनों में घर में पूरा बदलाव आ गया। बहुएं जल्दी बर्तन इसलिए साफ करने लगी कि नहीं तो उनके पति बर्तन साफ करने लगेंगे। साथ ही सुबह भी वो भी पतियों के साथ ही उठने लगी और पूजा आरती में शामिल होने लगी। कुछ दिनों में पूरे घर के वातावरण में पूरा बदलाव आ गया। बहुएं सास ससुर को पूरा सम्मान देने लगी। माँ का सम्मान तब कम नहीं होता जब बहुएं उनका सम्मान नहीं करती। माँ का सम्मान तब कम होता है जब बेटे माँ का सम्मान नहीं करे या माँ के कार्य में सहयोग न करे। एक 15 साल का भाई अपने पापा से कहा, पापा पापा, दीदी के होने वाले ससुर और सास कल आ रहे हैं। अभी जीजाजी ने फोन पर बताया। दीदी मतलब उसकी बड़ी बहन की सगाई कुछ दिन पहले एक अच्छे घर में तय हुई थी। दीनदयाल जी पहले से ही उदास बैठे थे। धीरे से बोले, हाँ बेटा, उनका कल ही फोन आया था कि वो 1-2 दिन में दहेज की बात करने आ रहे हैं। बोले, दहेज के बारे में आपसे जरूरी बात करनी है। बड़ी मुश्किल से यह अच्छा लड़का मिला था। कल को उनकी दहेज की मांग इतनी ज्यादा हो कि मैं पूरी नहीं कर पाया तो? कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। घर के प्रत्येक सदस्य के मन और चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। लड़की भी उदास हो गई। खैर, अगले दिन समधी समधिन आए। उनकी खूब आवभगत की गई। कुछ देर बैठने के बाद लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, दीनदयाल जी, अब काम की बात हो जाए। दीनदयाल जी की धड़कन बढ़ गई। बोले, हाँ हाँ समधी जी, जो आप हुक्म करें। लड़के के पिताजी ने धीरे से अपनी कुर्सी दीनदयाल जी और खिसकाई और धीरे से उनके कान में बोले, दीनदयाल जी, मुझे दहेज के बारे बात करनी है। दीनदयाल जी हाथ जोड़ते हुए आंखों में पानी लिए हुए बोले, बताइए समधी जी, जो आपको उचित लगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा। समधी जी ने धीरे से दीनदयाल जी का हाथ अपने हाथों से दबाते हुए बस इतना ही कहा, आप कन्यादान में कुछ भी देंगे या ना भी देंगे, थोड़ा देंगे या ज्यादा देंगे, मुझे सब स्वीकार है, पर कर्ज लेकर आप 1 रुपया भी दहेज मत देना, वो मुझे स्वीकार नहीं। क्योंकि जो बेटी अपने बाप को कर्ज में डुबो दे, वैसी कर्ज वाली लक्ष्मी मुझे स्वीकार नहीं। मुझे बिना कर्ज वाली बहू ही चाहिए, जो मेरे यहां आकर मेरी संपत्ति को 2 गुना कर देगी। दीनदयाल जी हैरान हो गए। उनसे गले मिलकर बोले, समधी जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अक्सर हम सामने वाले से कर्तव्य या जिम्मेदारी की उम्मीदें करते हैं, क्या उसी जिम्मेदारी और कर्तव्य का पालन खुद करते हैं? मुझे इंग्लिश ऑनर्स की परीक्षा के लिए मधुबनी सेंटर मिला था। मैं परीक्षा देने के लिए अपनी चचेरी बहन गुड़ी के यहाँ रुकी थी। मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, तभी मैंने सुना गुड़ी अपनी काम वाली बाई को सुना रही थी, देख सोफे पर कितनी धूल जमी है, उधर टेबल के नीचे कितना कचरा पड़ रहा है, कांच पर कितने दाग लगे हैं, कैसी सफाई करती है, घर को अपना समझकर काम किया कर। अगले दिन बाई नहीं आई तो गुड़ी बोली कि कल आएगी तो सफाई कर लेगी। दूसरे दिन मालूम पड़ा कि बाई आज भी नहीं, कल आएगी तो गुड़ी ने बस सामने सामने से यूं ही झाड़ू मार दी कि मैं क्यों करूं, कल बाई आएगी तो सब अच्छे से करेंगी ही ना, वह क्या करेगी नहीं तो आकर। मैं सोच में पड़ गई कि घर किसका है, बहन का या बाई का, सफाई की जिम्मेदारी ज्यादा किसकी है, बहन अपने घर को किसका समझ रही है। एक बार एक लड़की बस में बैठी खिड़की से बाहर के नजारों का आनंद ले रही थी। रास्ते के स्टॉपेज से एक किशोर व लड़का 2 भारी बैग लेकर चढ़ा, में बहुत भीड़ थी। सामान रखने की जगह में बैग फिट नहीं हो पा रहे थे। खड़े यात्री भी उस लड़के को घूर रहे थे। लड़का परेशान सा इधर उधर देख रहा था। शगुन को उस लड़के पे तरस आ गया और उसने लड़के को इशारा किया कि एक बैग उसे पकड़ा दे। उसने बैग शगुन को पकड़ा दिया। 1 घंटे बाद उस लड़के का स्टॉपेज आ गया। शगुन ने उसको बैग पकड़ाया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू आंटी, क्या जरूरत थी आपको उसका बैग रखने की, घुटने भी दुखने लगे होंगे। शगुन के साथ बैठी महिला ने कहा, नहीं,
कोई दर्द नहीं है, शगुन ने मुस्कुराते हुए संक्षिप्त सा जवाब दिया। अगर बैग में कोई गैरकानूनी सामान होता तो आप फंस सकती थी। महिला ने शंका जताई। बात में दम तो है, पर अगर उस लड़के के नजरियों से सोचें तो उसके मन में भी तो डर होगा ना उसके बैग से कुछ चोरी होने का, शगुन ने प्रश्नात्मक लहजे में कहा। पर देखिए, ना उसने मुझ पर विश्वास दिखाया। यही तो दिक्कत है हमारी कि हम समाज की बुराइयों की बात तो बहुत करते हैं और सोचते हैं उन बुराइयों का सुधर कोई और करेगा। हम अक्सर इन किशोरों में बुराइयां ढूंढते रहते हैं। अरे, अगर हम इन्हें सुखद अनुभव देंगे तो ये भी हमें सुखद अनुभव लौटाएंगे, शगुन ने आत्मविश्वास से कहा। जो आपके साथ बैठकर मुझे भी सुखद अनुभव मिला, कहकर वह महिला मुस्कुराई। बदले में शगुन भी मुस्कुराई। अपनी कमियों को छुपाना कितना सामान्य है, पर उनका सामना करे तो सारे संकट गायब हो जाते हैं। बात उन दिनों की है जब स्नातक में पढ़ता था। इंटर में कम प्राप्तांक आने के कारण मेरा नामांकन वाणिज्य महाविद्यालय पटना, जिसमें कि रेगुलर कोर्स होता है, नहीं हो पाया था। इसी वजह से मैंने पटना विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा माध्यम से स्नातक में नामांकन करा लिया। परंतु मुझे यह कहने में बहुत ही झेप महसूस होती थी, इसलिए मैं अक्सर दूसरे को कहा करता था कि मैं वाणिज्य महाविद्यालय में पढ़ता हूँ। एक बार की बात है, मैं बगल के बैंक में खाता खुलवाने के लिए गया था। वहां बातचीत के क्रम में बैंक मैनेजर ने मुझसे पूछ लिया, बाबू तुम कहाँ पढ़ते हो? आदतन मैंने कह दिया कि वाणिज्य महाविद्यालय द्वितीय वर्ष। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी वहां के प्रिंसिपल कौन हैं? अब तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था, परंतु अपने हाव भाव को छुपाते हुए मैंने कह दिया कि पता नहीं सर, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं जाता हूं। तब उन्होंने दूसरा सवाल दाग दिया कि अकाउंटेंट्स कौन पढ़ाते हैं? अब तो मैं निरुत्तर हो गया, क्योंकि इसका गलत उत्तर देते साथ ही मेरी चोरी पकड़ी जाती। मैं बगल बगल देखने लगा। संभवतः उनको वाकया समझते देर नहीं लगी। उन्होंने कहा, ऐसे हो ही नहीं सकता कि कोई विद्यार्थी यह नहीं जाने कि उसके कॉलेज का प्रिंसिपल कौन है, चाहे वह कितना ही कम क्यों ना कॉलेज जाता हो। मैं भी वाणिज्य महाविद्यालय का स्टूडेंट रहा हूं, इसलिए जिज्ञासावश पूछ लिया था। मैंने बहुत ही लज्जित होकर पूरी सच्ची कहानी कह डाली। तब उन्होंने समझाया, कम नंबर आने के कारण कॉलेज में एडमिशन न हो पाना गलत नहीं है, परंतु झूठ बोलना तो निहायत ही गलत है। तुम्हारा कम नंबर आने के कारण एडमिशन नहीं हो पाया, मगर तुम अभी से कोशिश करोगे तो निश्चित ही तुम अच्छा मुकाम पा जाओगे। परंतु इसके लिए तुम्हें अपनी कमजोरी को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि उसको एक आधार मानकर बड़ी मजबूती से अपनी मंजिल को पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। बैंक मैनेजर की वह सीख हमेशा के लिए मेरे मन मस्तिष्क में अंकित हो गई। निरंतर प्रयास से आज मैं सराकरी सेवा में हूं। दो परिवार एक दूसरे के पड़ोस में ही रहते थे। एक परिवार हर वक्त लड़ता था, जबकि दूसरा परिवार शांति से और मैत्रीपूर्ण रहता था। एक दिन झगड़ालू परिवार की पत्नी ने शांत पड़ोसी परिवार से ईर्ष्या महसूस करते हुए अपने पति से कहा, अपने पड़ोसी के वहां जाओ और देखो कि इतने अच्छे तरीके से रहने के लिए वो क्या करते हैं। पति वहां गया और छुप के चुपचाप देखने लगा। उसने देखा कि एक औरत फर्श पर पोछा लगा रही है। अचानक किचन से कुछ आवाज आने पर वो किचन में चली गई। तभी उसका पति एक रूम की तरफ भागा। उसका ध्यान नहीं रहने के कारण फर्श पर रखी बाल्टी से ठोकर लगाने के कारण बाल्टी का सारा पानी फर्श पर फैल गया। उसकी पत्नी किचन से वापस आई और अपने पति से बोली, आई एम सॉरी डार्लिंग, ये मेरी गलती थी कि मैंने रास्ते से बाल्टी को नहीं हटाया। पति ने जवाब दिया, नहीं डार्लिंग, आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। झगड़ालू परिवार का पति जो छुपा हुआ था वापस घर लौट आया तो उसकी पत्नी ने पड़ोसी की खुशहाली का राज पूछा। पति ने जवाब दिया, उनमें और हम में बस यही अंतर है कि हम हमेशा खुद सही होने की कोशिश करते हैं। एक दूर को गलती के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि वो हर चीज के लिए खुद जिम्मेदार बनते हैं और अपनी गलती मानने के लिए तैयार रहते हैं। बिन बात का कलह को मूल अहंकार ही होता है। कार्य उद्यम से ही सिद्ध होते हैं, मनोरथ मात्र से नहीं। सोए हुए शेर के मुख में मृग प्रवेश नहीं करते। दो मित्र थे, दोनों के मध्य मित्रता अवश्य थी, किंतु दृष्टि और विचार दोनों के भिन्न भिन्न थे। एक आलसी था और सदैव भाग्य के भरोसे रहता। वह ईश्वर से मांगता रहता कि बिना मेहनत किए उसे सब कुछ मिल जाए। दूसरा मेहनती था। वह मूर्तियां बनाता और उससे मिलती आय से सुखपूर्वक जीवन यापन करता। पहला मित्र दुनिया के प्रत्येक आयाम को नकारात्मक दृष्टि से देखता, तो दूसरा सकारात्मकता से भरा था। एक दिन वह दोनों मित्र जंगल से होकर कहीं जा रहा थे। मार्ग में उन्हें एक सुंदर गुलाबी पत्थर दिखाई दिया। पहला मित्र उस पत्थर को भगवान का प्रतीक मानकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा
और ईश्वर से आशीर्वाद मांगने लगा। दूसरे मित्र ने उस पत्थर को बड़े ध्यान से देखा और फिर उसे उठाकर अपने घर ले गया। शीघ्र ही उसने उस पत्थर से भगवान की अत्यंत सुंदर प्रतिमा बना दी। कलाकार की इस सुंदर कला को जिसने देखा उसी ने सराहा। एक श्रद्धालु ने इस प्रतिमा को ऊंचे दाम देकर खरीद लिया। इससे मूर्तिकार को बहुत अच्छी आय हुई। एक दिन दोनों मित्र मिले और एक दूसरे का हालचाल पूछा। पहले ने दुख क्लेश प्रकट किया, किंतु दूसरे ने प्रगति और प्रसन्नता का समाचार सुनाया। दरअसल पहला मित्र परिश्रम की बजाय भाग्य के भरोसे रहता था और दूसरा कर्म में विश्वास करता था और मानता था कि सच्ची उपासना कर्मशीलता में निहित है। वास्तव में अपने समस्त कर्तव्यों का निष्काम भाव से समुचित निर्वहन ही कर्मयोग है और यही सच्ची भक्ति या उपासना है। ईश्वर भी उसकी सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं। एक राजा हमेशा उदास रहता था। उसका मन भटकता रहता था। लाख कोशिश करने के बावजूद उसके मन को शांति नहीं मिलती थी। राजा की इस उदासी के कारण उसका मन राजकाज के कार्यों में नहीं लगता था, जिससे राजकाज के कार्य प्रभावित हो रहे थे। राजा के दरबारी व मंत्री भी राजा की इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे थे। एक बार उसके नगर में एक भिक्षु आया। भिक्षु के ज्ञानपूर्वक उपदेश से राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने भिक्षु से पूछा, मैं राजा हूं, मेरे पास सब कुछ है, किंतु फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? भिक्षु ने राजा की बात पर गौर किया और फिर कुछ सोचकर बोले, राजन, आप प्रतिदिन भेष बदलकर अपनी प्रजा के बीच में जाएं और यह जानने की कोशिश करें कि प्रजा का क्या हाल है और आपका राज्य कैसा चल रहा है। राजा ने भिक्षु की बात मानी और प्रतिदिन भेष बदलकर प्रजा के बीच जाने लगा। प्रजा के बीच जाने से राजा को बहुत हैरानी वाली बातें पता लगा। उसे पता चला कि प्रजा बहुत दुखी है। उसके राजकाज के कार्यों में कम दिलचस्पी लेने की वजह से राज्य के अधिकारी लापरवाह और रिश्वतखोर हो गए हैं। जमाखोरों की वजह से दैनिक कार्यों की मूलभूत वस्तुओं के भाव बढ़ने से महंगाई बढ़ गई है। खिन्न पानी की समस्या थी तो कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था। धनी लोग तथा राजा के रिश्वतखोर अधिकारी मिली भगत से राज्य की संपदा लूट रहे थे। गरीब व्यक्ति और गरीब होता जा रहा था। प्रजा में राजा के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा था। किसी भी वक्त प्रजा राजा के खिलाफ विद्रोह कर सकती थी। यह सब जानकार राजा तुरंत सब कुछ भूलकर राजकाज के कार्यों में जुट गया। रिश्वतखोर अधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। जमाखोरों के गोदामों पर छापे मारकर सारा माल जब्त किया गया। राजा ने खुला दरबार लगाकर प्रत्यक्ष रूप से प्रजा की समस्याएं सुननी शुरू कर दी और जितनी जल्दी हो सकता था उन समस्याएं सुननी शुरू कर दी और जितनी जल्दी हो सकता था उन समस्याओं का समाधान करने लगा। प्रजा के मन में राजा के प्रति सम्मान बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद भिक्षु राजा से मिला और पूछा, राजन, आपको कुछ शांति प्राप्त हुई? राजा बोले, मुझे पूर्ण रूप से शांति तो नहीं मिली, किंतु जब से मैंने अपनी प्रजा के दुखों के बारे में जाना है, मैं उनके दुख निवारण में लगा हूं। इससे मेरे मन को थोड़ी थोड़ी शांति मिल रही है। तब भिक्षु ने समझाया, राजन, आपने शांति के मार्ग को खोज लिया है, बीएस उस पर आगे बढ़ते जाएं। एक राजा तभी प्रसन्न रह सकता है जब उसकी प्रजा सुखी हो। कट्ठा का सारा यह है कि देश के शासकों को आम जनता के दुख तकलीफों के बारे में गहराई से जानना चाहिए और उनका निवारण करना चाहिए। अगर आम जनता सुखी होगी तो देश के शासक भी सच्चा सुख अनुभव कर सकेंगे और देश तरक्की की राह पर चलेगा। एक रोटी की कीमत क्यों बढ़ेगी? एक बनिया था, 5 रुपए की एक रोटी बेचता था। उसे रोटी की कीमत बढ़ानी थी, लेकिन बिना राजा की अनुमति कोई भी अपने दाम नहीं बढ़ा सकता था। लिहाजा राजा के पास बनिया पहुंचा। बोला, राजा जी, मुझे रोटी का दाम 10 करना है। राजा बोला, तुम 10 नहीं 30 रुपए करो। बनिया बोला, महाराज, इससे तो हाहाकार मच जाएगा। राजा बोला, इसकी चिंता तुम मत करो, तुम 10 रुपए दाम कर दोगे तो मेरे राजा होने का क्या फायदा? तुम अपना फायदा देखो और 30 रुपए दाम कर दो। अगले दिन बनिया ने रोटी का दाम बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया। शहर में हाहाकार मच गया। तभी सभी जनता राजा के पास पहुंचे। बोले, महाराज, ये बनिया अत्याचार कर रहा है, 5 की रोटी 30 में बेच रहा है। राजा ने अपने सिपाहियों को बोला, उस गुस्ताख बनिए को मेरे दरबार में पेश करो। बनिया जैसे ही दरबार में पहुंचा, राजा ने गुस्से में कहा, गुस्ताख, तेरी ये मजाल, तूने बिना मुझसे पूछे कैसे दाम बढ़ा दिया? ये जनता मेरी है, तू इन्हें भूखा मारना चाहता है। राजा ने बनिए को आदेश दिया, तुम रोटी कल से आधे दाम में बेचोगे, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। राजा का आदेश सुनते ही पूरी जनता ने जोर से बोला, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। नतीजा सुनिए, अगले दिन से 5 की रोटी 15 में बिकने लगी। अब जनता भी खुश, बनिया भी खुश,   और राजा भी खुश। एक बार की बात है, यूनानी राजा मिडास था।
वह बहुत अमीर था और उसके पास बहुत सारा सोना था। उसकी एक बेटी थी जिससे वह बहुत प्यार करता था। एक दिन मिदास को एक फरिश्ता मिला जिसे मदद की जरूरत थी। उसने उसकी मदद की और बदले में वह एक इच्छा देने को तैयार हो गई। मिडास की इच्छा थी कि वह जिस चीज को छुए वह सोना बन जाए। उनकी इच्छा दी गई थी। अपने घर के रास्ते में उसने चट्टानों और पौधों को छुआ और वे सोने में बदल गए। जैसे ही वह घर पहुंचा, उत्साह में उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया जो सोने में बदल गई थी। मिडास तबाह हो गया था और उसने अपना सबक सीख लिया था। अपना पाठ सीखने के बाद मिदास ने देवदूत से उसकी इच्छा को दूर करने के लिए कहा। मन विश्राम की मुद्रा में होता है। आज ज्यादातर लोग असमय अकारण थक जाते हैं, जिसका एक बड़ा कारण असंतुलित जीवन है। एक होता है थकान को महसूस करना और दूसरा है स्वाभाविक थकान। जिस समय आपकी रुचियों, इच्छाओं और मूल स्वभाव में धीमापन आने लगे, अकारण चिड़चिड़ाहट हो जाए, समझ लें कि यह थकान बीमारी है। इसलिए प्रतिदिन योग, प्राणायाम और ध्यान करें। ये क्रियाएं अपने आप में एक विश्राम है। करने वाला कोई और है, हम तो महज उसके हाथों की कठपुतली हैं। यह मनोभाव भी थकान को मिटाएगा। क्या दिक्कत है ऐसा सोच लेने में? महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तप में लगे थे। उन्होंने शरीर को काफी कष्ट दिया, यात्राएं की, घने जंगलों में कठिन साधना की, पर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। निराश हो बुद्ध सोचने लगे, मैंने अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया, अब आगे क्या कर पाऊंगा। निराशा, अविश्वास के इन नकारात्मक भावों ने उन्हें क्षुब्ध कर दिया। कुछ ही क्षणों के बाद उन्हें प्यास लगी। वे थोड़ी दूर स्थित एक झील तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक नही सी गिलहरी के 2 बच्चे झील में डूब गए। पहले तो वह गिलहरी जड़वत बैठी रही, फिर कुछ देर बाद उठकर झील के पास गई, अपना सारा शरीर झील के पानी में भिगोया और फिर बाहर आकर पानी झाड़ने लगी। ऐसा वह बार बार करने लगी। बुद्ध सोचने लगे कि इस गिलहरी का प्रयास कितना मूर्खतापूर्ण है। क्या कभी यह इस झील को सुखा सकेगी? किंतु गिलहरी का यह क्रम लगातार जारी था। बुद्ध को लगा मानो गिलहरी कह रही हो कि यह झील कभी खाली होगी या नहीं, यह मैं नहीं जानती, किंतु मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। अतः उस छोटी सी गिलहरी ने भगवान बुद्ध को अपने लक्ष्य मार्ग से विचलित होने से बचा लिया। वे सोचने लगे कि जब यह नन्ही गिलहरी अपने लघु सामर्थ्य से झील को सुखा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है तो मुझ में क्या कमी है। मैं तो इससे 1000 गुना अधिक क्षमता रखता हूं। यह सोचकर गौतम बुद्ध पुनः अपनी साधना में लग गए और एक दिन बोधि वृक्ष तले उन्हें ज्ञान का आलोक प्राप्त हुआ। यह कथा असफलता के बावजूद प्रयासों की निरंतरता पर बल देती है। यदि हम प्रयास करना न छोड़े तो एक न एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाती है। बुद्ध अपने साधना काल में एक निर्जन स्थान पर ध्यान मग्न बैठे थे। इसी स्थान पर एक यक्ष का वास था। यह बात बुद्ध को झांत नहीं थी। वे तो वहां पहुंचे और शांत वातावरण देखकर ध्यान मग्न हो गए। उस समय यक्ष वहां पर नहीं था। रात होने पर जब वह आया तो उस स्थान पर एक अनजान व्यक्ति को देखकर आग बबूला हो गया। बड़े जोर से वह दहाड़ा, किंतु बुद्ध का ध्यान भंग नहीं हुआ। यक्ष ने उन्हें हाथी का रूप धारण कर डराना चाहा, किंतु बुद्ध यथावत ध्यान मग्न बैठे रहे। उसने बुद्ध को डराने के लिए क्रमशः शेर, चीता, बाघ आदि का रूप धारण किया, किंतु बुद्ध अविचलित ही बने रहे। अंत में उसने भयंकर विषधर का रूप धारण कर उनके पैर के अंगूठे को ढंस लिया, किंतु बुद्ध पर उसके विष का भी कोई असर नहीं हुआ। वे अब भी अप्रभावित रहे। विषधर उनके शरीर पर चढ़ गया और उनके गले से लिपटकर उन्हें जोरों से काट लिया, लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी बुद्ध की साधना को भंग नहीं कर पाया। थक हार कर नीचे उतर आया और उनसे कुछ कदमों की दूरी पर लेटकर अपनी थकान उतारने लगा। ध्यान पूर्ण होने पर बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और उसे बहुत स्नेह से दुलारा। उनका निश्चल प्रेम देखकर सर्प का विष अमृत बन गया और यक्ष ने श्रद्धापूर्वक बुद्ध को नमन किया। कहानी का सार यह है कि मन की कलुषता पर एकाग्रता, स्नेह और संभव से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। लोग उनका बहुत आदर करते थे। बोधि धर्म व उनके शिष्यों का ग्रामीणों ने हार्दिक सत्कार किया और फिर उनके पवित्र वचनों को सुनने के लिए उनके आसपास एकत्रित हो गए। बोधि धर्म लोगों को धर्म और आचरण विषयक अच्छी बातें सरल भाषा में समझाने लगे। तभी वहां एक व्यक्ति आया और बोधि धर्म को अपशब्द कहने लगा। उपस्थित जनसमूह ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह नहीं माना तथा अनवरत बोधि धर्म को बुरा भला कहता रहा। लोगों ने कहा कि महाराज, ये व्यक्ति कितना उद्दंड है, निरर्थक ही आपको अपशब्द कह रहा है। बोधि धर्म उस व्यक्ति के इस आचरण पर कदापि क्रोधित नहीं हुए और लोगों से बोले कि यह भविष्य में मेरा सबसे बड़ा भक्त बनने वाला है। लोगों ने पूछा कि कैसे? बोधि धर्म ने उत्तर दिया, कोई कुम्हार के यहां घड़ा लेने जाता है तो घड़े को बजाकर देखा जाता है कि वह फूटा हुआ तो नहीं है।
जब 1-2 रुपए के घड़े को कोई इतनी परख कर सकता है तो भला जिसे गुरु मानना है उसे 10-20 गालियां दिए बगैर कैसे पहचानेगा। पहले वह परीक्षा लेगा कि गुरु में धैर्य, आक्रोश व समता भाव कितना है। यह जानने के बाद ही तो वह गुरु को स्वीकारेगा। इसलिए यह व्यक्ति मुझे निरर्थक ही अपशब्द नहीं कह रहा है और आगे चलकर वास्तव में वह व्यक्ति बोधि धर्म का सबसे बड़ा भक्त बना। किसी को शिक्षा देने से पूर्व स्वयं का आचरण भी तदनुरूप होना चाहिए, तभी गुरु का महान पद मिलता है। वस्तुतः गुरु की गुरुता तभी स्वीकारी जाती है जबकि उसमें सदाचरण के सभी लक्षण मौजूद हों। महात्मा गौतम बुद्ध के श्रावस्ती में प्रवचन चल रहे थे। प्रवचन में नित्य ही बड़ी संख्या में लोग आते और विविध महत्वपूर्ण व गंभीर विषयों पर बुद्ध से ज्ञान ग्रहण करते। बुद्ध का शिष्य वर्ग भी काफी विशाल था, जो प्रवचन स्थल की व्यवस्था संभालता और बुद्ध की सेवा में सदैव तत्पर रहता। एक बार रात के समय महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। सदैव की भांति काफी लोग उनके प्रवचन सुन रहे थे। एक व्यक्ति जो बुद्ध के ठीक सामने बैठा था बार बार नींद के झोंके ले रहा था। बुद्ध थोड़ी देर तक तो प्रवचन देते रहे, फिर उससे बोले, वत्स, सो रहे हो? उस व्यक्ति ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं महात्मा। बुद्ध ने पुनः प्रवचन प्रारंभ किए। वह व्यक्ति फिर ऊँघने लगा। महात्मा ने फिर वही प्रश्न दोहराया और उसने फिर अचकचाकर नहीं महात्मा कहा। ऐसा लगभग 8-10 बार हो गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने उससे पूछा, वत्स, जीवित हो? हर बार की तरह इस बार भी उसने कहा, नहीं महात्मा। यह सुनकर उपस्थित श्रोताओं में हंसी की लहर दौड़ गई और वह व्यक्ति पूर्णतः चैतन्य हो गया। तब बुद्ध गंभीर होकर बोले, वत्स, निद्रा में तुम्हारे मुख से सही उत्तर मिल ही गया। जो निद्रा में है वह मृतक समान ही है। महात्मा बुद्ध का संकेत था कि गुरु से ज्ञान ग्रहण करते वक्त सजगता अत्यंत आवश्यक है। गाफिल रहने की स्थिति में ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण नहीं होती और अधकचरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित होता है। कथा सिद्धार्थ के जीवन के उस दौर की है जब वे बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे और निरंजना नदी के तटीय वनों में वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। सिद्धार्थ प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास के किसी गांव में चले जाते और भिक्षा मांगकर लौट आते। कुछ दिनों के बाद उन्होंने भिक्षाटन पर जाना बंद कर दिया, क्योंकि एक गांव के प्रधान की छोटी बेटी सुजाता उनके लिए नित्य भोजन लाने लगी। सिद्धार्थ को वह बड़े स्नेह से भोजन कराती थी। कुछ दिनों बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उसका नाम स्वस्थि था। एक दिन स्वस्थि से सिद्धार्थ बातें कर रहे थे कि सुजाता भोजन लेकर आई। जैसे ही सिद्धार्थ ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने बातचीत बंद कर दी। जितनी देर तक वे भोजन करते रहे बिल्कुल चुप रहे और वहां सन्नाटा छाया रहा। स्वस्थि को हैरानी हुई। उसने सिद्धार्थ के भोजन करने के उपरांत उनसे पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद निरंतर वार्तालाप करते रहे, किंतु भोजन के समय एक शब्द भी नहीं बोले। इसका क्या कारण है? सिद्धार्थ बोले, भोजन का निर्माण बड़ी कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की रखवाली करता है और तब कहीं जाकर अनाज पैदा होता है। फिर घर की महिलाएं उसे बड़े जतन से खाने योग्य बनाती हैं। इतनी कठिनाई से तैयार भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब हम पूर्णतः मौन हों। भोजन के दौरान मैं मौन रहकर उसका पूरा स्वाद लेता हूँ। वस्तुतः शांति से किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख को तृप्त करता है, बल्कि मानसिक आनंद और सात्विक ऊर्जा भी देता है। सम्राट अशोक संपूर्ण भारत को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, पर कलिंग के युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर उन्हें अत्यधिक दुख पहुंचा। उनकी महत्वाकांक्षा ने जो तबाही मचाई थी, उसे देखकर उन्हें खुद पर ग्लानि हुई। उन्होंने देखा कि लोग दर्द से कराह रहे थे। यह सब विनाश केवल उनकी महत्वाकांक्षा से हुआ था। यह सब देखकर अशोक के मन में विनाश का पथ छोड़कर नेकी के रास्ते पर चलने का विचार जगा। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र अब पटना के रूप में जाना जाता है। पटना से गया भी अधिक दूर नहीं है, जहां बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध के अष्टप्रद मार्ग, शांति व दया के संदेश ने अशोक के दिलो दिमाग में इतनी उथल पुथल पैदा कर दिया कि उन्होंने उस मार्ग को अपनाने का फैसला किया। इस पथ पर चलने से उन्होंने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। अशोक ने अपने पुत्र को सिलोन, अब श्रीलंका, और अन्य कई लोगों को सुदूर क्षेत्रों में दूत बनाकर भेजा। एक निर्दयी महत्वाकांक्षा एक ऐसे पवित्र उद्देश्य में बदल चुकी थी जिसमें कुछ अच्छा कर गुजरने की, करुणा और प्रेम के संदेश को चारों ओर फैलाने की इच्छा थी। करुणा केवल दया भावना मात्र नहीं है, ये आपके अंदर दूसरों की मदद करने की तीव्र इच्छा पैदा करती है। इसी भावना ने बुद्ध को भगवान और अशोक को महान बनाया। तथागत बुद्ध उन दिनों मगध प्रवास पर थे। साथ में शिष्यों का बड़ा समूह भी था। प्रतिदिन बुद्ध के प्रवचन होते, जिनका लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते। इन लोगों में साधारण जन के साथ विशिष्ट हस्तियां भी शामिल रहती थीं। हालांकि बुद्ध सभी के प्रति समान रूप से प्रेम व आत्मीयता का व्यवहार रखते थे।
इन लोगों में नगर सेठ का पुत्र भी था, जो बड़े ध्यान से बुद्ध के प्रवचन सुनता था। वह नित्य ही बुद्ध के शिष्यों के समक्ष बुद्ध की तारीफों के पुल बांधता और धन्य धन्य भाव से घर जाता। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के बाद उसने किसी शिष्य से कहकर बुद्ध से मिलने की हार्दिक इच्छा प्रकट की। जब उसे बुद्ध के सामने ले जाया गया तो उसने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर कहा, भगवान, आप जैसा तपस्वी और ज्ञानी व्यक्ति पहले न कभी हुआ था और न भविष्य में होगा। यह सुनते ही बुद्ध ने उसकी बात बीच में ही रोककर कहा, वत्स, क्या तुमने इतना अध्ययन कर लिया है कि अब तक कितने संत महापुरुष हुए हैं, और क्या भविष्य भी जान चुके हो कि आगे और कोई नहीं होगा? युवक लज्जित भाव से चुप खड़ा रहा, क्योंकि इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए उसे सीख दी, सदैव अपनी आंखें खुली रखो। जो जैसा है उसे वैसा ही महत्व दो, किसी से उसकी तुलना मत करो। कथा का सार यह है कि किसी भी क्षेत्र के अधिकारी विद्वान की स्वतंत्र रूप से प्रशंसा करना उचित है, किंतु सर्वश्रेष्ठ बताना अनुचित, क्योंकि श्रेष्ठता को व्यक्ति, समय व स्थान की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। आनंद भगवान बुद्ध के प्रमुख व प्रिय शिष्य थे। उनके स्वभाव में उदारता, स्नेह व सहिष्णुता जैसे गुण शामिल थे। वे सभी के प्रति समान व्यवहार करते थे। उनकी दृष्टि में कोई छोटा या बड़ा नहीं था। एक बार आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बड़े जोर की प्यास लगी। आसपास देखा तो निकट ही कुआं दिखाई दिया। वे वहां पहुंचे। कुएं से एक लड़की पानी भर रही थी। आनंद ने उसके पास जाकर कहा, बहन, मैं बड़ी दूर से आ रहा हूं, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपा कर पानी पिला दो। उनकी बात सुनते ही लड़की कांप उठी, क्योंकि वह अछूत जाति की थी। वह जानती थी कि किसी ऊंची जाति के व्यक्ति को पानी पिलाना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वह निगाह नीची कर चुपचाप खड़ी रही। आनंद ने प्यास से व्याकुल होकर फिर कहा, बहन, तुमने सुना नहीं, प्यास के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मुझे पानी पिला दो। लड़की भयवश कुछ नहीं बोल पाई। जब आनंद ने बड़े स्नेह से उससे पानी न पिलाने का कारण पूछा तो वह बोली, मैं निम्न जाति की कन्या हूं, आपको पानी कैसे पिला सकती हूं? उसकी बात सुनकर आनंद ने कहा, बहन, मैंने तुमसे पानी मांगा है, जाति तो नहीं पूछी। आनंद की उदारता ने उस कन्या का भय दूर कर दिया और उन्हें पानी पिलाकर वह धन्य हो गई। कथा का सार यह है कि ईश्वर की दृष्टि सम होने के कारण उसने सभी मनुष्यों को समान शरीर, बुद्धि और भावना से नवाजा है। अपने सृष्टिकर्ता के विरुद्ध जाकर मानव मानव में भेद करना सर्वथा अनुचित है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पाटलिपुत्र पहुंचे। सभी लोग एक विहार में रुके। भोजन के बाद बुद्ध ने आनंद से अगले दिन से प्रवचन आरंभ करने को कहा। अगले दिन बुद्ध का प्रवचन सुनने बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। बुद्ध प्रवचन देने के बाद लोगों से मिलते, उनकी समस्याएं सुनते और नेक सलाह देते। एक दिन प्रवचन के समय बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भंते, आपके सामने हजारों लोग बैठे हैं, बताइए कि इनमें सबसे सुखी कौन है? बुद्ध ने एक विहंगम दृष्टि भीड़ पर डालते हुए कहा, वह देखो, सबसे पीछे एक दुबला पतला फटे वस्त्र पहने जो आदमी बैठा है, वह सर्वाधिक सुखी है। आनंद सहमत नहीं हुआ। वह बोला, यह कैसे संभव है? वह तो बहुत दयनीय जान पड़ता है। बुद्ध ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए बारी बारी से सामने बैठे लोगों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? किसी ने संतान मांगी तो किसी ने मकान, कोई रोग मुक्ति चाहता था तो कोई अपने शत्रु पर विजय। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जिसे कोई इच्छा ना हो। अंत में बुद्ध ने उस फटेहाल आदमी को बुलाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने हाथ जोड़कर जवाब दिया, कुछ नहीं, यदि ईश्वर को मुझे कुछ देना ही है तो बस इतना कर दें कि मेरे अंदर कभी कोई चाह पैदा ना हो। मैं ऐसे ही स्वयं को सबसे बड़ा सुखी मानता हूं। उसकी बात सुनकर आनंद से बुद्ध ने कहा, आनंद, जहां चाह है वहां सुख नहीं हो सकता। आनंद ने बुद्ध की इस शिक्षा को सदा के लिए गांठ बांध लिया। सार यह है कि लालसा से लोभ बढ़ता है, जो असंतोष का जनक होता है। यदि सही अर्थों में सुख पाना है तो किसी लालसा की बजाय उपलब्ध स्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए। गौतम बुद्ध ने बहुत से अज्ञानी लोगों को सम्यक दृष्टि प्रदान की थी। तब को बात है, कौसाम्बी में एक ब्रह्मचारी रहता था। उसे अभिमान था कि उस जैसा कोई दविद्वान नहीं है, इसलिए अपने साथ सदैव जलती मशाल रखता था। गौतम बुद्ध ने देखा तो उससे पूछा, अरे, ये मशाल लिए क्यों घूमते हो? ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, सभी प्राणी अंधकार और अज्ञान में पथश्रष्ट हैं, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मशाल लिए घूमता हूं। तथागत ने पूछा, क्या तुम्हें 4 प्रकार की विद्याओं, शब्द विद्या, नक्षत्र विद्या, राज विद्या व युद्ध विद्या का पूर्ण ज्ञान है? ब्रह्मचारी ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट करते हुए मशाल फेंककर तथागत के चरणों में मस्तक झुका दिया। उसका ज्ञान गर्व चूर हो गया। जो दूसरों को मूर्ख समझकर उनसे घृणा करता है, वह उस व्यक्ति की तरह है
जो स्वयं अंधा होकर दूसरों को मशाल दिखाता घूमता है। अहंकारी कभी विवेकवान नहीं हो सकता और बिना विवेक के सत असत का ज्ञान नहीं हो सकता। अंततः ऐसे विवेकांत व्यक्ति को जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं होती, हताशा ही हाथ लगती है। काशाय वस्त्र पहन लिए। उसने सुना, आप एकाहारी हो गए हैं, वह भी एकाहारी हो गई। आपने उत्तम पलंग पर सोना त्याग दिया है तो इसने भी त्याग दिया। आपने माला का त्याग किया, गंध का त्याग किया तो इसने भी वह सब त्याग दिया। मायके वाले इससे संदेश भेजते हैं, वे इसे ले जाना चाहते हैं, लेकिन यह यहीं रहती है, इसी कक्ष में। यह गुण की मूर्ति है। राजा स्नेह से अपनी बहू को देखते रहे। अचानक तथागत उठे, उस कक्ष से बाहर चले गए। शाक्य मुनि ने शिष्यों को शांत रहने को कहा था, लेकिन वे स्वयं उस कक्ष से बाहर चले गए। मैं हमेशा सोचता हूं उस पल क्या हुआ होगा, उनके मन के भीतर कैसे कैसे विचार उठते होंगे। क्या संबोधि एक लघु क्षण होता है या दीर्घ क्षण? क्या संबोधि एक अनंत अभ्यास है? क्या संयम उसका गरुड़यान है? धम्मपद का 13वां श्लोक बार बार याद आता है। यथागारम दुछेन बुट्टी समति विभजती एवं अभावितम चित्तम राघो समति विभजती। घर की छत मजबूत ना हो, सही तरह से उसे घास फूस से ढका ना गया हो, तो बरसात के दिनों में उसमें से पानी रिसता है, घर भर में फैल जाता है। उसी तरह ध्यान और एकाग्रता हमारे व्यक्तित्व की छत है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वह बहुत अधिक तनाव में था। अनेक प्रश्न उसके दिमाग में घूम घूम कर उसे परेशान कर रहे थे, जैसे आत्मा क्या है, आदमी मृत्यु के बाद कहां जाता है, सृष्टि का निर्माता कौन है, स्वर्ग नरक की अवधारणा कहां तक सच है और ईश्वर है या नहीं। उसे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध को कई लोग घेर कर बैठे हैं। बुद्ध उन सभी के प्रश्नों व जिज्ञासाओं का समाधान अत्यंत सहज भाव से कर रहे हैं। काफी देर तक यह क्रम चलता रहा, किंतु बुद्ध धैर्यपूर्वक हर एक को संतुष्ट करते रहे। बेचारा व्यक्ति वहां का हाल देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा कि इन्हें दुनियादारी के मामलों में पड़ने से क्या लाभ, अपना भगवत भजन करें और बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त इन लोगों को भगाए। किंतु बुद्ध का व्यवहार देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों का दुख उनका अपना दुख है। आखिर उस व्यक्ति ने पूछ ही लिया, महाराज, आपको इन सांसारिक बातों से क्या लेना देना? बुद्ध बोले, मैं ज्ञानी नहीं हूं और इंसान हूं। वैसे भी वह ज्ञान किस काम का जो इतना घमंडी और आत्म केंद्रित हो कि अपने अतिरिक्त दूसरे की चिंता ही न कर सके। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति को उलझन दूर हो गई। उस दिन से उसकी सोच व आचरण दोनों बदल गए। कथा का सार यह है कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह लोक कल्याण में संलग्न हो। महात्मा बुद्ध ने युवक को सत्संग का महत्व समझाया। महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी, क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों का आलोक प्रसारित कर देती है। एक आदमी को बुद्ध ने सुझाव दिया कि दूर से पानी लाते हो, क्यों नहीं अपने घर के पास एक कुआं खोद लेते? हमेशा के लिए पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। सलाह मानकर उस आदमी ने कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन 7-8 फीट खोदने के बाद उसे पानी तो क्या, गीली मिट्टी का भी चिन्ह नहीं मिला। उसने वह जगह छोड़कर दूसरी जगह खुदाई शुरू की, लेकिन 10 फीट खोदने के बाद भी उसमें पानी नहीं निकला। उसने फिर तीसरी जगह कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन यहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। इस क्रम में उसने 8-10 फीट के 10 कुएं खोद डाले, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। वह निराश होकर बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध को बताया कि मैंने 10 कुएं खोद डाले, मगर पानी एक में भी नहीं निकला। बुद्ध को आश्चर्य हुआ। वे स्वयं चलकर उस स्थान पर आए जहां उसने 10 गड्ढे खोदे हुए थे। बुद्ध ने उन गड्ढों की गहराई देखी और सारा माजरा समझ गए। फिर वे बोले, 10 कुएं खोदने की बजाय एक कुएं में ही तुम अपना सारा परिश्रम लगाते तो पानी कब का मिल गया होता। तुम सब गड्ढों को बंद कर दो, केवल एक को गहरा करते जाओ, पानी निकल आएगा। उसने बुद्ध को बात मानकर ऐसा ही किया। परिणाम स्वरूप कुआं पूर्ण होते ही पानी निकल आया। सबने भगवान बुद्ध की जय जयकार की। धन्ना सेठ के पास 7 पुश्तों के पालन पोषण जितना धन था। उसका व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था, किंतु फिर भी उसका मन अशांत रहता था। कभी धन की सुरक्षा की चिंता, तो कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का तनाव। चिंता और तनाव के कारण वह अस्वस्थ रहने लगा। उसके मित्र ने उसकी गिरती दशा देखी तो उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी।
सेठ बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। बस तुम यहां कुछ दिन रहकर प्रभु का ध्यान किया करो। बुद्ध के कहे अनुसार सेठ ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया, किंतु सेठ का मन ध्यान में नहीं लगा। वह जैसे ही ध्यान करने बैठता, उसका मन फिर अपनी दुनिया में चला जाता। उसने बुद्ध को यह बात बताई, किंतु बुद्ध ने कोई उपाय नहीं बताया। थोड़ी देर बाद जब सेठ बुद्ध के साथ वन में सायंकालीन भ्रमण कर रहा था, तो उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। वह दर्द के मारे कराहने लगा। बुद्ध ने कहा, बेहतर होगा कि तुम जी कड़ाकर कांटे को निकाल दो, तब इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। सेठ ने मन कड़ाकर कांटा निकाल दिया, उसे चैन मिल गया। तब बुद्ध ने उसे समझाया, ऐसे ही लोभ, मोह, क्रोध, घमंड व द्वेष के कांटे तुम्हारे मन में गड़े हैं। जब तक अपने मन की संकल्प शक्ति से उन्हें नहीं निकालोगे, अशांत ही रहोगे। सेठ का अज्ञान बुद्ध के इन शब्दों से दूर हो गया और उसने निर्मल हृदय की राह पकड़ ली। अपनी कुप्रवृत्तियों से मुक्ति के लिए संकल्पबद्धता अनिवार्य है। जब तक व्यक्ति दृढ़ निश्चय न कर ले, वह अपनी गलत आदतों से मुक्त नहीं हो सकता। बुद्ध की शिक्षा से गांव का उद्धार हुआ। एक युवक ने बुद्ध से आकर कहा, मेरा गांव अशिक्षित है, मैं अपने परिवार से झगड़कर थोड़ा बहुत पढ़ पाया हूं। आगे और पढ़ना चाहता हूं, किंतु सभी रोक रहे हैं। घर के लोग सोचते हैं कि खेती में खूब पैसा है और उसके लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। यही सोच गांव वालों की भी है। कृपया आप मेरे गांव चलकर वहां शिक्षा का प्रसार करवाइए। बुद्ध युवक की बात मानकर गांव आ गए। धर्मभीरू ग्रामीणों ने बुद्ध का सत्कार किया और रोज उनके प्रवचन सुनने आने लगे। बुद्ध जब भी शिक्षा का महत्व बताते, ग्रामीण विरोधी मत रखते। एक दिन एक महिला अपने 5 साल के बच्चे के लिए पूछने लगी कि उसे किस उम्र से शिक्षा दिलवाए। तब बुद्ध ने समझाया कि तुम्हें तो 5 वर्ष पूर्व उसकी शिक्षा शुरू कर देनी थी। उसे क्या खाना है, क्या नहीं, कैसे क्या बोलना है आदि बातें शुरू से सिखाओगी, तभी तो वह अपना उचित ख्याल रख सकेगा। बुद्ध की यह बात महिला सहित सभी ग्रामीणों को समझ में आ गई। उन्होंने अपने बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू किया। यह समय वर्षा का था। युवक ने लोगों को जल संग्रहण की तकनीक बताई। अधिकांश ने उपहास किया, किंतु युवक अपना काम करता रहा। बुद्ध का सहयोग प्राप्त था, इसलिए किसी ने उसका खुलकर विरोध नहीं किया। जब गर्मी में भीषण जल संकट के कारण फसलें सूखने लगीं, तो युवक ने कुएं खुदवाए, जिनमें जल संग्रहण की तकनीक के कारण खूब पानी निकला। ग्रामीण अब शिक्षा का महत्व समझ चुके थे। धीरे धीरे संपूर्ण गांव शिक्षित हो गया। ज्ञान हर उम्र में अर्जित किया जा सकता है। यही ज्ञान हमें जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान की राह सुझाता है। एक गांव में 2 भाई रहते थे जो अपनी शैतानियों के लिए कुख्यात थे। उन्हें दूसरों को परेशान करने में बड़ा आनंद आता था। वे हर समय किसी न किसी को परेशान करने में लगे रहते थे। गांव के लोगों के साथ साथ उनके माता पिता भी उनकी ऐसी हरकतों के कारण बहुत दुखी थे। जब गांव का कोई व्यक्ति उनके माता पिता के पास उनकी शिकायत लेकर आता, तो वे दोनों को बहुत समझाते, किंतु दोनों भाइयों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। एक दिन उनकी मां गांव में आए हुए महात्मा बुद्ध के पास गई और अपने बच्चों में किसी भी तरह ईश्वर का भय भर देने का आग्रह किया, ताकि वे लोग शैतानी से बाज आए। महात्मा बुद्ध ने मां से दोनों को एक एक करके उनके पास भेजने को कहा। मां ने अपने पहले लड़के को महात्मा बुद्ध के पास भेजा। वह जाकर महात्मा बुद्ध के पास बैठ गया। महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा, ईश्वर कहाँ है? लड़के की कुछ समझ में नहीं आया और उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब महात्मा बुद्ध ने दोबारा यही सवाल कड़क कर पूछा, तो डर के मारे लड़का वहां से तेजी से भागा और भागते हुए अपने भाई के पास जा पहुंचा तथा बोला, भाई, तुम्हें पता है ईश्वर खो गया है और सब लोग इसके लिए हमें ही जिम्मेदार समझ रहे हैं। छोटा भाई भी इतना बड़ा आरोप सुनकर डर गया और उस दिन से दोनों ने शैतानी करना छोड़ दिया। कथा का सार यह है कि जब सीधे मार्ग से सुधार की राह न मिले, तो टेढ़े मार्ग का सहारा लेना ही सर्वथा उचित है। सेठ ने बुद्ध से जाना, सच्चा संपन्न होना। एक सेठ निसंतान था। अपार संपत्ति का मालिक होने के बावजूद सेठ का लोभ बरकरार था। संतान न होने का दुख उसे बहुत था और इस कारण वह न जाने कितने फकीर, बाबा और पंडितों के दर पर माथा टेक चुका था, किंतु नतीजा शून्य रहा। एक बार सेठ के नगर में बुद्ध का आगमन हुआ। सेठ ने उनकी बहुत ख्याति सुनी तो अगले ही दिन उनसे मिलने पहुंचा। बुद्ध को अपनी निसंतानता के विषय में बताया तो उन्होंने सेठ के सिर पर हाथ रखकर हार्दिक आशीर्वाद दिया। संयोग की बात कि कुछ ही समय बाद सेठ को संतान सुख प्राप्त हो गया। वह बुद्ध के प्रति आभार भाव से भर उठा। सोचने लगा कि बुद्ध के प्रति उपकार कैसे जताए। विचार करने के उपरांत उसने एक बक्से में बेशकीमती हीरे जवाहरात रखे और बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध को प्रणाम निवेदित कर सेठ बोला, महाराज, आपकी कृपा से मुझे संतान का मुख देखने को मिला। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं।
सो यह तुच्छ भेंट लाया हूं। बुद्ध ने हीरे जवाहरात देखते ही अस्वीकार कर दिए। उन्होंने कहा, मेरे लिए धन व्यर्थ है, इसे तुम ही रखो। जब सेठ अधिक आग्रही हुआ तो बुद्ध बोले, मैं निर्धनों से दान नहीं लेता। आश्चर्यचकित सेठ ने कहा, पर मैं तो निर्धन नहीं हूं, अपार धन संपत्ति मेरे पास है। मेरी तिजोरियां सोने चांदी गहनों व जवाहरातों से भरी हुई हैं। रात दिन परिश्रम कर मैं इस संपत्ति को दिन दूनी रात चौगुनी कर रहा हूं, फिर मैं निर्धन कैसे हूं? तब बुद्ध ने समझाया, इसका आशय यह है कि तुम अपनी वर्तमान संपत्ति से तृप्त नहीं हो, और अतृप्त व्यक्ति निर्धन ही तो होता है, क्योंकि सच्चा संपन्न तो वह है जो तृप्त हो। बुद्ध की बातों ने सेठ की आंखें खोल दी। संतोष सबसे बड़ा धन और संतोषी सर्वाधिक धनी होता है, क्योंकि इच्छाओं का अंत निर्लिप्तता की परम सुखमय अवस्था को लाता है। एक बार गौतम बुद्ध से अभय राजकुमार ने प्रश्न किया कि क्या श्रमण गौतम कभी कठोर वचन कहते हैं। उसने सोच रखा था कि नहीं कहने पर वह बताएगा कि एक बार उन्होंने देवदत्त को नरकगामी कहा था, और यदि हां कहे तो उसने पूछा, जा सकता है कि जब आप कठोर शब्दों का प्रयोग करने से स्वयं को रोक नहीं पाते, तब दूसरों को ऐसा उपदेश कैसे देते हैं। बुद्ध ने अभय के प्रश्न का आशय जान लिया। उन्होंने कहा, इसका उत्तर न तो हां में दिया जा सकता है और न नहीं में। अभय की गोद में उस समय एक छोटा बालक था। उसकी ओर इशारा करते हुए बुद्ध ने पूछा, राजकुमार, यदि दाई के अनजाने में यह बालक अपने मुख में कांट का टुकड़ा डाल ले, तब तुम क्या करोगे? मैं उसे निकालने का प्रयास करूंगा। यदि वह आसानी से न निकल सकता हो तो बाएं हाथ से उसका सिर पकड़कर दाहिने हाथ की उंगली को टेढ़ा करके उसे निकालूंगा। यदि खून निकलने लगे तो भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि वह कांट का टुकड़ा किसी न किसी तरह बाहर निकल आए। ऐसा क्यों? इसलिए कि भंते इसके प्रति मेरे मन में अनुकंपा है। राजकुमार, ठीक इसी तरह तथागत जिस वचन के बारे में जानते हैं कि यह मिथ्या या अनर्थकारी है और उससे दूसरों के हृदय को ठेस पहुंचती है, तब उसका वे कभी उच्चारण नहीं करते। पर इसी तरह जो वचन उन्हें सत्य और हितकारी प्रतीत होते हैं तथा दूसरों को प्रिय लगते हैं, उनका वे सदैव उच्चारण करते हैं। इसका कारण यही है कि तथागत के मन में सभी प्राणियों के प्रति अनुकंपा है। भगवान बुद्ध देव और मनुष्यों के शास्ता थे, परंतु सबसे पहले वह मनुष्य थे। मनुष्य बढ़कर देवता बनता है, यह प्राचीन मान्यता थी। आज भी हम मनुष्यत्व के ऊपर देवत्व की बात करते हैं, परंतु बुद्ध ने इस क्रम को पलट दिया। उन्होंने कहा, यह जो मनुष्यता है वही देवताओं का सुगति प्राप्त करना कहलाती है। देवता जब सुगति प्राप्त करता है तब वह मनुष्य बनता है। देवताओं में विलास है, राग द्वेष ईर्ष्या और मोह भी वहां है। निर्वाण की साधना वहां नहीं हो सकती। इसके लिए देवताओं को मनुष्य बनना पड़ता है। मनुष्यों में ही देव पुरुष का आविर्भाव होता है, जिनको देवता नमस्कार करते हैं। मानवता धर्म का उपदेश देने वाले बुद्ध स्वयं मानवता के जीते जागते रूप थे। यहाँ उनके जीवन से संबंधित कुछ प्रसंग दिए जाते हैं, जिनसे उनके व्यक्तित्व में बैठी हुई गहरी मानवता का दर्शन होता है। भगवान का परिनिर्वाण होने वाला है। रात का पिछला पहर है। भिक्षु उनकी शैया को घेरे बैठे हैं। बुद्ध उन्हें उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं, भिक्षुओं, बुद्ध धर्म और संघ के विषय में कुछ शंका हो तो पूछ लो। पीछे मलाल मत करना कि भगवान हमारे सामने थे पर हम उनसे कुछ पूछ न सके। कोई शिष्य नहीं बोलता। भगवान 3 बार कहते हैं, पर कोई भिक्षु कुछ पूछने को नहीं उठता। भगवान को शंका होती है कि कहीं वे उनके गौरव का विचार करके पूछने में संकोच तो नहीं कर रहे। इसलिए वह कहते हैं, शायद भिक्षुओं, तुम मेरे गौरव के कारण नहीं पूछ रहे। जैसे मित्र मित्र से पूछता है, वैसे तुम मुझसे पूछो। बुद्ध अपने शिष्यों की समान भूमिका पर आ जाते हैं। उनकी यह विनम्रता मनुष्य धर्म की आदर भूमि है। बुद्ध ने अपने को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा है, जो उनकी मानवीय सहृदयता और विनम्रता को सूचित करता है। एक दूसरा दृश्य भी उसी समय का है। चंद करमार पुत्र के यहाँ बुद्ध ने अंतिम भोजन किया था। उसके बाद ही उन्हें खून गिरने की कड़ी बीमारी हो गई थी, जो उनके शरीरांत का कारण बनी। बुद्ध को उसके हृदय का बड़ा ध्यान था। भक्त उपासक को यह अफसोस हो सकता था कि उसका भोजन करके ही भगवान का शरीर छूट गया। इसलिए आखिरी सांस लेने से पहले उन्होंने आनंद को आदेश दिया, आनंद, चंद करमार पुत्र की इस चिंता को दूर करना और कहना, आयुष्मान तूने बद्धा लाभ कमाया कि मेरे भोजन को करके तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। जिसके हृदय में अगाध करुणा थी, वह ऐसा क्यों न कहता। उसने अपने पति के द्वारा बुद्ध के चरणों में प्रणाम अर्पित करवाया। भगवान ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, कोल्य पुत्री सुप्रवास, सुखी हो जाए, चंगी हो जाए। सुखी और चंगी होकर बिना किसी कष्ट के वह पुत्र प्रसव करे।
ब्राह्मणों के साथ भी उनकी पूरी सहानुभूति थी, जैसे कि विश्व के सभी प्राणियों के साथ उनकी पूरी सहानुभूति थी। बावरी नामक ब्राह्मण के एक शिष्य ने जब अपने गुरु की ओर से भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन किया तो भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, शिष्यों सहित बावरी ब्राह्मण सुखी हो। माणवक, तुम भी सुखी हो, चिरजीवी हो। बुद्ध के पास छोटा बड़ा जो भी जाता था वह उससे कहते थे, आओ तुम्हारा स्वागत है। भगवान अपनी अंतिम यात्रा में पावा और कुसीनारा के बीच जा रहे थे। रास्ते में उन्हें पुक्कुस मल्लपुत्र नामक व्यापारी मिला। उसने उन्हें एक दुशाला भेंट किया, परंतु भगवान उसे अकेले कैसे आड़ते। वह अपने शिष्य आनंद को सम्मानित करना चाहते थे। उन्होंने कहा, पुक्कुस, दुशाले के एक भाग को मुझे ओढ़ा दे, दूसरे को आनंद को। पुक्कुस ने ऐसा ही किया। भूल करने वालों के प्रति भी बुद्ध की अनुकंपा का पार न था। एक बार एक ब्राह्मण ने भगवान को वेरंजा में वर्षावास करने का निमंत्रण दिया। भगवान वहां गए, लेकिन वह ब्राह्मण बहुधंधी था। उसने उनकी कुछ भी सुध बुध नहीं ली। बुद्ध को बड़ा कष्ट हुआ। उन्हें 3 महीने तक कुटा हुआ जौ रोज खाना पड़ रहा, क्योंकि उस समय वेरंजा में अकाल पड़ रहा था और वह भी उनको और उनके शिष्यों को घोड़ों के व्यापारियों से मिलता था। इतना होने पर भी वर्षावास की समाप्ति पर भगवान बुद्ध अन्यत्र जाने से पूर्व वेरंजा जाकर ब्राह्मण को आशीर्वाद देना नहीं भूले। भगवान बुद्ध के जीवन में ऐसी अनंत घटनाएं मिलती हैं। उनमें हमें उनकी मानवता के दर्शन होते हैं। उनके जीवन में कोमलता की पराकाष्ठा थी और उनकी वाणी में अपर्वु माधुर्य था जो सबको अपनी ओर खींचता था। उनके मुंह से क्रोध भरा शब्द कभी नहीं निकलता था। वह मनुष्य थे, परंतु मनुष्य की दुर्बलताओं से ऊपर उठ चुके थे। उनके व्यक्तित्व में मानवता की शुभ ज्योत्सना धर्म की स्थिति बनकर एक राजा ने अपने पुरुषार्थ से राज्य को समृद्ध बना दिया था। राज्य में रण बड़ी सुखी थी, क्योंकि वह प्रत्येक वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर काम करता था। जब राजा वृद्ध हुआ तो उसे योग्य उत्तराधिकारी को चिंता सताने लगी, क्योंकि उसे लगता कि योग्य उत्तराधिकारी के बिना सुव्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाएगी और प्रजा की परेशानी बढ़ जाएगी। हालांकि राजा का एक बेटा था, किंतु वह अत्यधिक आलसी और कर्महीन था। वह स्वयं को मालिक समझता और शेष सभी को अपना गुलाम। यह अहंकार उसके आचरण में सदैव झलकता था। राजा उसे सुधारने के उद्देश्य से बुद्ध के आश्रम में छोड़ आया। बुद्ध ने अगले ही दिन राजकुमार को आदेश दिया, वत्स, यहां से 5 कोस पर एक जंगल है। तुम वहां जाकर फूलों के कुछ पौधे ले आओ और उन्हें आश्रम के अहाते में लगा दो। यह सुनते ही राजकुमार को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उसने तो आदेश देना ही सीखा था। चूंकि उसके पिता ने बुद्ध को बात मानने को कहा था, इसलिए वह मन मारकर जंगल गया और फूलों के पौधे लाकर आश्रम में लगा दिए। राजकुमार ने उन्हें सींचा और जानवरों से बचाने के लिए उनकी रात दिन रखवाली की। कुछ महीनों में सारा आश्रम भांति भांति के सुंदर फूलों से खिल उठा। राजकुमार अपनी मेहनत का ऐसा फल देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बुद्ध ने उसे शाबाशी देते हुए समझाया, वत्स, याद रखो, जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है, और जो चलता है उसका भाग्य निरंतर उसके साथ चलता है। अब राजकुमार कर्मठ बन चुका था। राजा को अपना योग्य उत्तराधिकारी मिल गया था। कर्म सफलता।